इससे पहले कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करें, उससे पहले जो परमेश्वर के पास है उसे ले लो। आज बहुत से लोग थके हुए हैं क्योंकि वे परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का वचन सुनने के बगैर कर रहे हैं। आज भी आप देखोगे बहुत सारे लोग सेवकाई में थक से गए हैं, वो अंदर से बहुत थके हुए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी की जो ये प्रायोरिटी है ये बहुत बदली हुई है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जो भाग मरियम ने चुना था, क्या वो भाग आपने चुना है? बोलिए। मरियम कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मरियम जानती थी कि यीशु कुछ लाया है और वो उसको सुन रही थी। कभी आपको एक सच बताऊं, अगर आप हैरान हो जाएंगे सुन के। आप जानते हैं हम सबसे अनहैप्पी जनरेशन है। 6000 साल हो गए हैं इस दुनिया को बने हुए, और आज की जनरेशन, कभी कोई जनरेशन इतनी अनहैप्पी नहीं थी जितनी जनरेशन आज है। द मोस्ट अनहैप्पी जनरेशन है हम। क्या कुछ नहीं है हमारे पास। वीडियो गेम्स हैं, फोन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये हैं, वो हैं, बट खुश नहीं है। हर चीज आपको बोर कर देती है इस समय के बाद। यू नो व्हाट इज द इशू? कुछ मिसिंग है। समथिंग इज मिसिंग। आगरा की मंडलियों, कुछ मिसिंग है आप में भी। और जानते हो मिसिंग क्या है? इससे पहले कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें, यह जरूरी है कि आप उसकी पहले सुनो। आज की शाम उस उत्तम बाग को चुनो, उत्तम बाग को, और वो उत्तम बाग उसका वचन है। इस वर्ड, जो उसका वचन है ना, वो उसका उत्तम भाग है। यीशु ने यरदन में बपतिस्मा लेने के बाद पहली बात कही, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए हर वचन से जिएगा। आप जीना चाहते हैं? यहां देखिए, आप जानते हैं जब पुराने नियम में इज़राइल के लोग पाप करते थे, तब पाप हो जाने के बाद वो बाजार से एक बलिदान लेके याजक को देते थे, और याजक उसे काटता था, चर्बी अलग करता था, अंदर के ऑर्गन्स अलग करता था, लेकिन ब्लड अलग करता था। पुराने नियम का बलिदान सदैव खुदा के सामने मरने के बाद जाता था। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? पौलुस कहता है, अपने आप को जीवित, पवित्र, सिद्ध किया हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आप जानते हो पुराने नियम का बलिदान मरा हुआ था, इसीलिए स्वीकारा जाता था। नए नियम का बलिदान जब तक जीवित न हो तब तक स्वीकारा नहीं जाता। कैसे जीवित रहेंगे? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, उसके वचन से जिएगा। आप जानते हैं आप कैसे जीवित रहते हैं? जब आप उसके वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। पुराने नियम का बलिदान मरा हुआ रहता था, नए नियम का बलिदान जिंदा होना चाहिए। अपने आप को जीवित, पवित्र और बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मैं बिलीव करता हूं आज यहां पर जितने भी लोग भूखे प्यासे आए हैं, परमेश्वर उन्हें तृप्त करेगा, परमेश्वर उन्हें भरेगा। और अगर आप सिर्फ मुझे देखने आए हैं या तो सिर्फ मीटिंग अटेंड करने आए हैं, तो आप भी अलर्ट हो जाओ। प्रचारक को देखने से कुछ नहीं मिलेगा और ना ही यहां पर एक दूसरे को देखने से कुछ मिलेगा। आप चाहते हो ये हॉल पवित्र आत्मा से भर जाए, तो अपनी निगाहें उस पर लगाइए। आमीन। आप सब तैयार हैं? अपने दाहिने हाथ को उठाएं, मेरे पीछे कहिए, प्रभु इस उत्तम भाग को चुनने के लिए
स्वीकारने के लिए मेरी मदद कर। आज ये वचन मेरी जिंदगी बदले, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। कम ऑन। आइए मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ एफिशियंस, इफिसियों की किताब, उसका पहला अध्याय। Open with me in the book of Ephesians chapter 1. मेरे साथ खोलें इफिसियों की किताब और उसका पहला अध्याय। सबने खोल लिया? क्या मैं पढ़ूं? ओके, जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर मैं किसी को भी देखता हूं ना जो सो रहा है, मैं सीधा सामने आके उसको गुड मॉर्निंग बोल देता हूं। तो आप अलर्ट रहिए, ओके? कहिए अपने बाजू वाले को सोना नहीं है, समझने वाले को आजकल लोगों को सिर्फ एक ही जगह पे आराम मिलता है, रविवार को सुबह चर्च में। वो पूरा हफ्ता काम करते रहते हैं, रविवार की सुबह उनको मस्त आराम से आएंगे, बैठ जाएंगे। और जो ऐसा ऐसा करे ना जोर जोर से, मतलब समझ जाओ उसे कड़क नींद आ रही है। नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुंबई की बात कर रहा हूं। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, मैं अपने चर्च की बात कर रहा हूं। ओके, आइए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 1। मैं इफिसियों के एक अध्याय से पढ़ रहा हूं और मैं पढ़ रहा हूं तीसरा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। मैं 3 गिनूंगा और मैंने कल कहा था सब अपना अपना बाइबल लेके आएंगे। आई होप आप लेकर आए होंगे। चलिए मुझे अपना बाइबल दिखाइए। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। चलिए मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने पाक कलाम में से ये पढ़ना है। ओके, 1 2 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आइए बाइबल छोड़ दीजिए, अब कोई भी नोट्स ना बनाए। नोट्स आप आराम से घर जाके बनाइएगा। आज जितना हो सके कैच करिए। कई 100 साल पहले एक जन इस पृथ्वी पर रहते थे। मैं आपको सच कहता हूं, अगर वो जीवित होते ना आज, वो जहां कहीं होते मैं उनकी चर्च ज्वाइन करता। He was an amazing man of God. उनका नाम था विलियम बूथ। बहुत सारे लोग उनके बारे में बहुत कम जानते हैं, पर एक स्टेटमेंट उन्होंने ऐसी कही थी जो सुनने के बाद कहते हैं उन दिनों में पूरी दुनिया की नजर उन पर थी। और आज मैं उस स्टेटमेंट से आज का वचन शुरू करना चाहता हूं। His name was विलियम बूथ। कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो उन दिनों में खड्डे में छुप गया था, उसी ने बाहर निकाला था और प्रीच किया था।
आप जानते होंगे 15वीं सदी में रोमन कैथोलिक चर्चेस ने जस्टिफिकेशन बाय फेथ प्रीच करना बंद कर दिया था। उद्धार विश्वास के द्वारा है, और परमेश्वर ने मार्टिन लूथर को खड़ा किया ताकि वो संदेश वापस लेकर आए। फिर 16th सेंचुरी में आप जानते होंगे परमेश्वर ने किसी और को, जब परमेश्वर की सच्चाइयां परंपराओं में दब जाती है ना, तब परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है कि वो वापस उन बातों का प्रचार करें। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, इज अ पास्टर, उसने मुझे कहा मुझे एक आर्टिकल तू लिख के दे सकता है। मैंने कहा किस विषय पर? उसने कहा मुझे लिख के दे कि बच्चों का बपतिस्मा पूरे 8 से 10 पन्नों का मुझे लिख के दे दे कि बच्चों का बपतिस्मा कैसे होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल मैं लिख के दे दूंगा। 6-7 दिन के बाद मैंने उसको अपने ऑफिस में बुलाया और कहा तैयार है, ले जाओ। और जब वो आया तो मैंने 10 पन्नों पे स्टेपलर लगा के उसको दे दिया। और जब वो घर गया और उसने पैम्पलेट से मेरा आर्टिकल निकाला तो उसमें एक भी शब्द नहीं लिखा हुआ था। उसने कहा ये क्या है, खाली पन्ने क्यों दिए, कुछ लिखा क्यों नहीं है? मैंने कहा कहां से लिखूं, बाइबल में कुछ नहीं लिखा है। मैंने कहा मुझे दिखाओ बाइबल में कहां लिखा है बच्चों का बपतिस्मा। सूरज भाई मजाक करते हो। मैंने कहा शुरू किसने किया था? आज भी उसके पास वो खाली पेपर है। शो मी इन अ स्क्रिप्चर इन द बाइबल जहां पर यीशु ने बच्चों का बपतिस्मा दिया। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं अन्य भाषाओं में बात मत करो। कहां लिखा है? उल्टा बाइबल में लिखा है जो अन्य भाषा में बात करता है उसे रोको मत। लेकिन आज परमेश्वर रिफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हर एक को नहीं देता, क्योंकि बाइबल साफ कहती है रिफॉर्मर मरेगा। और मैं आपको सच कहता हूं, विलियम बूथ एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको परमेश्वर ने एक सच्ची शिक्षा को वापस उठाने में उनकी मदद की। अब मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं जो उन्होंने कही, थोड़ा हैरान करेंगे आप, ठीक है? और मैं आपसे विनती करता हूं अगर आप पत्थर लाए हैं तो मुझे मत मारिएगा, क्योंकि ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने कहा अगर पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन से ले लिया जाए तो उनकी हालत क्या होगी? यह सवाल उन्होंने चर्च से पूछा। अगर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर से निकाल लिया जाए तो उस व्यक्ति की हालत क्या होगी? जब ये सवाल उन्होंने हर एक से पूछा तो लोग खड़े होकर बोलने लग गए, ओ हम तो दुष्ट आत्माओं से पजेस हो जाएंगे। किसी ने कहा हम फिर से पाप में गिरेंगे, किसी ने कहा हम यीशु को प्रभु मानना ही बंद कर देंगे। सबने अपनी अपनी व्याख्या दी। लास्ट में अंकल विलियम बूथ ने कहा अब मेरा भी आंसर सुन लो। उन्होंने कहा पवित्र आत्मा अगर एक व्यक्ति में से ले लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी सहमत नहीं था, मैं भी नहीं था। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात कही, कहते हैं कि उन दिनों में लोग उनके पीछे चलने लग गए थे। उन्होंने कहा यह बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा अगर एक व्यक्ति में से निकाल लिया जाए या चला जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज का विश्वासी पवित्र आत्मा पे निर्भर ही कहां रहता है। वाह अमेजिंग यार, कहां रहता है आजकल? आजकल बाल खड़े होने को लोग कहते हैं प्रभु स्पर्श कर रहा है। आप किसी किसी को पूछोगे ना प्रभु जब छूता है क्या होता है? इधर का बाल खड़ा हो जाता है। अच्छा, ये पवित्र आत्मा का स्पर्श है इनके लिए। कभी कभी आप देखोगे ना किसी किसी चर्च में जैसे जैसे म्यूजिक बढ़ेगी ना, म्यूजिक बढ़ेगी, लोग जोर जोर से तालियां बजाएंगे। उन्हें लगता है ज्यादा शोर मचाने से पवित्र आत्मा आता है। कभी कभी आप ये भी देखो कि लोग गिर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और लोगों को लगता है ओ। एक मीटिंग में मैं गया, वहां पर एक व्यक्ति ने मेरे ऊपर हाथ रखा। मैं लिटरली फील कर रहा था वो मुझे गिराने की कोशिश कर रहा था।
और जब उसने मेरे ऊपर हाथ रख के से जोर दिया, मैंने उसके कानों में कहा, मैं नहीं गिरूंगा। क्या होता है अगर मैं किसी पे हाथ रख दूं और वो गिर जाए? मुझे नहीं पता है उसके साथ क्या होगा, लेकिन एक बात तय है, मैं लोगों की नजर में हीरो जरूर बन जाऊंगा। लोग कहेंगे, अरे मैन ऑफ गॉड। यीशु मसीह लोगों को गिराते नहीं थे, वो उन्हें उठाते थे। आजकल क्या है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनसे दुनिया में कुछ भी नहीं हो पाया ना, वो कभी कभी इधर आके बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। जिनको जो दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाए ना, कभी नौकरी नहीं की, कुछ भी नहीं किया न कुछ भी नहीं किया, वो यहां पर आके कई बार यीशु मसीह के नाम से फेमस होने की कोशिश करते हैं। एक प्रभु के दास ने कहा, यूज योर माइक फॉर गॉड बट डोंट यूज योर गॉड फॉर माइक। इस माइक को खुदा के लिए इस्तेमाल करो, खुदा को इस्तेमाल मत करो यहां तक पहुंचने के लिए। अमेजिंग। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, वही विलियम बूथ की स्टेटमेंट, आज आप किस पे निर्भर हैं? पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं है, पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, पवित्र आत्मा सिर्फ आग नहीं है, वो एक व्यक्ति है। ही इज अ पर्सन। वो आपकी तरह मेरी तरह एक व्यक्ति है जिससे संबंध रखा जाता है। क्या कहा पौल ने? पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अन्य भाषा? नो, पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता। जानते हो वो क्यों अर्थ पे आया है? वो आपसे सहभागिता, संबंध रखना चाहता है। आज आप उस पर निर्भर हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि आप उसे जानते हैं? पुराने नियम में उन्होंने बाप को नकार दिया, नए नियम में उन्होंने पुत्र को नकार दिया, और आज का युग पवित्र आत्मा को नकार रहा है। ये प्रतिज्ञा करते हैं, बाप ने प्रतिज्ञा की बेटा आएगा, बेटे ने प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा आएगा, और वही पवित्र आत्मा इन दिनों में प्रतिज्ञा कर रहा है कि तैयार हो जाओ, वो तुम्हें लेने आ रहा है। These are the spirit of promise। पॉल कहता है तुम्हें उससे प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा दिया। आज मैं पहले भाइयों से पूछना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी आदरणीय बहनों से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आपका उस पवित्र आत्मा के साथ कोई रिलेशनशिप है?